कम बैक। अच्छा, जो लास्ट वीडियो में मैंने एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस और फैचिंग दी एपीआई इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था और कहा था कि सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल और कॉल बैक के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। तो मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा मैं और कॉल बैक के बारे में बात करते हैं। और कॉल बैक से समझ आएगा हमें टाइम आउट, इंटरवल, इन सब चीज़ों को देखेंगे दोबारा से। बल्कि आज वेब ब्राउज़र पे लेके जाएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे ये सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल का काम क्या होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। हम फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले हमको ये हम बना लेते हैं टेस्ट नाम से, टेस्ट डॉट टी एस, बिकॉज इट्स टाइप स्क्रिप्ट फाइल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू सिंपल फंक्शन। लेट एफ इज इक्वल्स टू फंक्शन, और फंक्शन के अंदर आपको जो बॉडी में काम करना है इस तरह कर सकते हैं। बस ये मैंने बता दिया, एफ जो एक फंक्शन है, मैंने यहाँ पे कर दिया कंसोल डॉट लॉग और प्रिंट कर दिया आई एम फंक्शन। और कौन सा फंक्शन? फंक्शन एफ। ओके, इस तरीके से जब भी मैं इसको कॉल करूँगा तो मेरे पास क्या कंसोल में आएगा? आई एम फंक्शन एफ। नाउ अब मैंने आपको एक और तरीके का फंक्शन पढ़ा था, वो था एरो फैट फंक्शन। वो क्या था? लेट जी इज इक्वल्स टू, और ब्रैकेट्स लिखते हैं पैरेंथेसिस, उसके बाद एरो, देन कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद आप कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं और कर दें आप कंसोल आई एम फंक्शन जी। यहाँ तक तो आपको क्लियर थी बात। अब तीसरा जो फंक्शन टाइप की बात कर रहा था, कॉल बैक फंक्शन। पहली बात, वो कहाँ काम आते हैं, क्यों यूज़ होते हैं? कॉल बैक मतलब होता है ऐसी चीज़ जो खुद ही कॉल करे। मतलब कॉल किसको करे? किसी एक फंक्शन को कॉल करे। मतलब एक फंक्शन अपने अंदर एक फंक्शन ले जो उसको कॉल करे। अब ये कैसे होगा हम देखते हैं। पहले हम सिंपल इन दोनों फंक्शन को कॉल करते हैं। पहले जी को कॉल कर लेते हैं, फिर एफ को कॉल कर लेते हैं, और सेमीकोलन लगाना ज़रूरी नहीं है, फिर भी लगा लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पेश करते हैं? एक कमांड थी जो मैंने पिछली वीडियो के इसमें दी भी है, यहीं से कॉपी कर लेंगे हम और उसके बाद यहाँ पे रह पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं क्या है? TSC फाइल का नाम और .ts एक दफ़ा लिखेंगे, फिर ये कमांड हमारे एरो कीज़ पे आ जाएगी और ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बन गई है। नाउ हम लिखेंगे नोड और लिखेंगे test.js। अब ये देखें हमारा फंक्शन कॉल हो गया। अब ये फंक्शन मैंने खुद कॉल किए हैं, एक्सप्लिसिटली कॉल किए हैं। ठीक है, अब कॉल बैक फंक्शन की बात करते हैं। कॉल बैक फंक्शन होता क्या है? कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से होता है कि एक फंक्शन में एक और फंक्शन पास किया जाता है। मैंने आपको पढ़ा था सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का क्या फ़र्क था, पढ़ाया था या नहीं, मैं भूल गया। खैर बता देता हूँ फिर भी आपको। सेट टाइम आउट होता है कि इतनी देर बाद काम शुरू होगा। कितनी देर बाद? ये अपन पे डिपेंड, मतलब डेवलपर पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। आपने कई वेबसाइट्स देखी होंगी जो कुछ टाइम लेती हैं, लोडिंग स्क्रीन दिखाती हैं। वो क्या करती हैं? बैकएंड पे डेटा लोड कर रही होती हैं। तो हम क्या लगाते हैं? हम सेकंड्स लगा देते हैं कुछ, कि इतने टाइम तक कुछ चीज़ शो होती रहे और बैकएंड पे डेटा लोड होता रहे, उसके बाद कुछ काम हो। या फिर ऐसा कुछ कर देते हैं कि एसिंक्रोनस वाली नेचर लगा देते हैं कि बाकी चीज़ें दिखती जाएँ और ये जो चीज़ है डेटा फैच करने वाला, ये अपना टाइम लेता रहे, जैसे फैच होगा शो हो जाएगा हमें। क्या एसिंक्रोनस की बात कर चुके हैं तो फिलहाल मैं उसको बात करना नहीं चाह रहा। फिलहाल सेट टाइम आउट के ऊपर बात करते हैं हम। सेट टाइम आउट मतलब कोई भी चीज़ जो थोड़ी देर हो, थोड़ी देर बाद हो। ठीक है, अब इसके अंदर एक फंक्शन पास किया जाता है, एक फंक्शन पास किया जाता है और कितने सेकंड बाद वो कॉल हो ये पास किया जाता है, और मिली सेकेंड्स में लिखते हैं। मैंने बोला मेरा फंक्शन पास करो 4 सेकंड बाद। ठीक है, अब इस फंक्शन में क्या हो? इस फंक्शन में प्रिंट कर दे आई एम अ फंक्शन इनसाइड सेट टाइम आउट। ओके, और अब चलाते हैं, कोड रन करते हैं। हम लिखेंगे TSC test.ts और लिखेंगे node test.js। अब ये देखें, ये कुछ कॉल हो गया। अब 4 सेकंड का गैप होगा, उसके बाद ये कॉल हुआ है आई एम फंक्शन इनसाइड सेट टाइम आउट।
ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं वेबसाइट पे देखूं तो इसका भी कोई इशू नहीं है। आप सिंपल जाएं, यहाँ पे फाइल बनाएं index.html नाम की, यहाँ पे लगाते हैं बॉयलर प्लेट और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग के ज़रिए इसको जोड़ देंगे इन test.js फाइल को। यहाँ से जाके हम कर देंगे लाइव सर्वर से ओपन। ठीक है, जब ये लाइव सर्वर से ओपन हो जाएगी उसके बाद हम स्क्रीन बड़ी करके राइट पे क्लिक करके माउस के इंस्पेक्ट मोड में जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे हम कंसोल स्क्रीन पे। अब यहाँ पे जब रीलोड करेंगे हम वेबसाइट, अब देखें 4 सेकंड लेगा और यहाँ पे शो हो जाएगा आउटपुट। ये देखें हो गया है। ठीक है, अब ये एक दफ़ा कॉल हुआ है, अगर एक और दफ़ा कॉल होता है ना तो यहाँ पे 2 बना हुआ जाता है, इधर 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अभी मैंने करा यहाँ पे एक ही दफ़ा कॉल। अब एक ही दफ़ा कॉल मैंने नहीं किया, ये सेट टाइम आउट का मतलब ही होता है कि जितने सेकंड्स आप लिखेंगे उतनी देर बाद ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अच्छा, अब ये मैंने फंक्शन खुद लिखा था। अब मैंने बोला था कि फंक्शन में अगर फंक्शन पास कर दिया जाए, इस जगह पे एक फंक्शन आता है। अब मैं इसकी जगह क्या कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया एफ़। अब मैंने ना एफ़ को पैरेंथेसिस नहीं लगाया, मतलब कॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ फंक्शन पास किया है एक और फंक्शन में। अब चेक करते हैं, इसको हमने रन किया, मैंने लिखा TSC test.ts और लिखा है नोड test.js। अब ये देखें फंक्शन कॉल हो गया। अब ये 4 सेकंड बाद एफ़ को कॉल करेगा, 4 सेकंड बाद एफ़ को कॉल करेगा। हम चेक करते हैं ब्राउज़र को, 4 सेकंड बाद लिखा हुआ चाहिए आई एम फंक्शन एफ़। ऐसा हो रहा है? जी जी बिल्कुल हो रहा है। तो ये था हमारा कॉल बैक फंक्शन, मतलब एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन पास कर दिया है। चाहूँ तो मैं अपना फंक्शन खुद लिखूँ, चाहूँ मैं लिखूँ एरो फंक्शन लिखूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एरो लिखूँ, ऐसे लिखूँ, कुछ भी तरीके लिखूँ, या फिर मैं फंक्शन पास कर दूँ। अगर फंक्शन पास करूँगा तो वो कहलाएगा मेरा कॉल बैक फंक्शन। अगर खुद लिखूँगा तो सिंपल फंक्शन भी लिख सकता हूँ, अगर खुद लिखना चाहूँ तो एरो फैट फंक्शन भी लिख सकता हूँ। अगर फंक्शन की जगह फंक्शन पास कर दूँ तो कॉल बैक फंक्शन। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, कॉल बैक कहाँ काम आता है, बच्चों को ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है। आपने ड्राई प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा, डो नॉट रिपीट योर सेल्फ। अगर मैंने एक फंक्शन में काम किया हुआ है सेम मैं चाहता हूँ उसको हर जगह पास कर दूँ। सपोज़ करें मैंने एक वेबसाइट बनाई है, एक फंक्शन बनाया है कि बटन पे क्लिक करूँ तो लिखा हुआ है बटन क्लिक्ड। अब मैं हर बटन के अंदर ये चीज़ पास करूं कि भाई बटन के अंदर फंक्शन बनाऊं, फिर लिखूं कि बटन गॉट क्लिक्ड, ऐसे लिखूं, या फिर मैं एक फंक्शन बना दूं और उसको इस तरीके से पास करता रहूं। कौन सा बेहतर तरीका है आप बताएं? अब ये तो पैरेंथेसिस नहीं लगाने, क्यों? क्योंकि फंक्शन हमें खुद कॉल नहीं करना। फंक्शन में जब फंक्शन पास करेंगे तो इसका काम है कॉल करना, ये खुद कॉल करेगा। तो ये था हमारा कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, सेट टाइम आउट भी सीख गए होंगे आप, ऐसी चीज़ जो कुछ वक्त ले उसके बाद एक दफ़ा रन हो। अब इसको हम करते हैं कमेंट, या छोड़ें, अब करते हैं सेट इंटरवल। सेट इंटरवल लिखा, इसके अंदर मैंने पास किया एफ़, और 1 मिनट के लिए चले गया था, थोड़ा काम आ गया था। अच्छा जी, सेट इंटरवल में क्या है कि फंक्शन तो कॉल खुद ब खुद होगा, लेकिन कितने सेकंड बाद हो ये लिखेंगे। मैंने लिखा 1.5 सेकंड बाद कॉल हो। ठीक है, अब 1.5 सेकंड बाद कॉल तो हो गया है। अब इसका मतलब क्या है, अब ये फंक्शन कॉल करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा हर 1.5 सेकंड बाद। चेक करते हैं, भले इसको आप कमेंट कर लें ताकि तंग ना करें, और यहाँ पे लिख दें पहले लिखते हैं हम \n गोइंग टू बी कॉल्ड इन सेट इंटरवल। ओके, चेक करते हैं। अब मैंने लिखा TSC test.js और फिर लिखा node test.js। अब ये चेक करें आप, इधर वेबसाइट पे आ जाएं, इसको रीलोड किया मैंने। अब 1.5 सेकंड बाद कॉल हुआ, फिर 1.5 सेकंड बाद कॉल हुआ। अब ये काउंट पढ़ते रहें, काउंट 4 5 6 7, हर 1.5 सेकंड बाद कॉल हो रही है। तो सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट में आप फंक्शन आई होप समझ गए होंगे। सेट इंटरवल करता रहता है काम बार 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 बार, जब तक हमने सेकंड्स बताए हुए हैं ये करता जाएगा। इसको ब्रेक करने के लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ती है, खैर वो सीख जाएंगे आगे जाके। और सेट टाइम आउट में क्या है कि इतनी देर बाद काम शुरू होगा। तो ये 2 चीज़ें थी। तीसरी चीज़ थी हमारा कॉल बैक। ये सब आपको क्लियर होगा। कोई कन्फ्यूजन हो कमांड में दे दूँगा आपको, कन्फ्यूजन हो कमेंट्स में पूछें आप, आपका मसला हल किया जाएगा। और फाइल को जब भी आप लिंक करेंगे तो जावा स्क्रिप्ट फाइल रन करेंगे, क्योंकि
टेस्ट का जो टाइप स्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो कंपाइल जावास्क्रिप्ट में हो जाता है, फाइल बनती है उसकी। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।